एक दिन का समय है महाराज। देव ऋषि नारद इस कलयुग के क्रम को देखते हुए आगे बढ़े हैं और हाथ में बीड़ा उठाया है और चले। कैसे चले बेटा लखन? बीड़ा बजाते हुए। उठा करके चले और सोचा कि भ्रमण करके आते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। बीड़ा बजाते हुए आगे चले तो क्या देखा? यमुना मैया के किनारे पहुंचे और जाकर के देखा क्या है कि वहां रोने की आवाज सुनाई दी है। तो देव ऋषि नारद चौंक कर खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। जब इधर उधर देखने लगे तो क्या देखा परीक्षित महाराज? एक जवान स्त्री है और उसके पास तो पुरुष लेटे हुए हैं। क्या देखा देव ऋषि नारद ने? कि तरुणी के सुंदर रसिक ने और ये मन की व्यथा कहे। रखे हुए सो रहे हैं। एक जवान स्त्री बैठी है और वो रो रही है। तो देव ऋषि नारद आगे बढ़कर उसके पास पहुंचे महाराज परीक्षित और पूछा कि हे देवी क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो वो जवान स्त्री कहने लगी कि आप हमें देवी समझ रहे हो, मैं देवी नहीं हूं और ये तो पुरुष लेटे हुए हैं, ये पुरुष नहीं है। देव ऋषि नारद कहने लगी ये कौन है? तो वो जवान स्त्री क्या कहने लगी है सुनो। कि हमें भक्ति कहला दे और ये पास में बूढ़ी स्त्री कहने लगी कि हमें भक्ति कहते हैं और हमारे पास में ये पुरुष लेटे हुए हैं, ये ज्ञान ऐसे शब्द सुने ही देव ऋषि नारद कहने लगे देवी तो तुम रो क्यों रही हो?
तो वो देवी कहने लगी कि जैसे ही जैसे कलयुग आता गया और वैसे वैसे ही हमारे बेटे ये बुढ़ापे में चले गए और मैं जवानी में बदल गई। तो महाराज परीक्षित, किसी का बेटा बुढ़ापे में चला जाए और मैया जवान हो तो कैसा लगेगा? वही भक्ति मैया रो रही है और कह रही प्रभु कोई उपाय बताओ जिससे हमारे बेटे जवान हो जाए और हम बुढ़ापे में बदल जाए। तो देव ऋषि नारद कहने लगे देवी सुनो, हमें थोड़ा समय दो और मैं अभी लौट करके आता हूँ। क्या बोलते हैं देव ऋषि? कि मैं अभी लौट कर आता हूँ और ये तेरे कष्ट मिटाऊंगा। देव ऋषि नारद कहने लगे तुम बताते नहीं कितने 3 है मेरे को, 5 आए थे तो और पड़ोगे 3 है। परीक्षा जी होने की पड़ गई। अरे ना तुम बताते नहीं, एक पति को करो परीक्षा जी को दो, अब एक बच्चों है। हाँ सो तुम बताते नहीं अरे ये जाए डायरेक्ट करवा ले ले जाओ डाल ठीक है तो करा दिए एक बता और इतने के बना तो बताइए कल मंगवा लियो सब कमेटी वाली कर महाराज। देव ऋषि नारद पहुंचे सब ऋषियों के पास घर जाकर के पूरा हाल सुनाया। सब ऋषियों ने कहा कि ऐसी कोई औषधि नहीं है जो उनका उद्धार कर सके। ऐसा करो उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनवाओ तो उनका उद्धार हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी सजीवनी बूटी है जो लोग श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं उनके जन्मों जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। ये एक ऐसी अमृतमयी सजीवनी बूटी है और श्रीमद् भागवत कथा एक पके हुए आम की तरह है। जितनी बार इसको सुनोगे, जैसे पके हुए आम को जितनी बार चूसोगे उतना ही आनंद आता है। ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी चीज है, जितनी बार इसको सुनोगे उतना ही आनंद आता जाएगा, प्रभु की तरफ बढ़ते जाओगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। एक लाख का भजन, उसके बाद देखते कथा में।